हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे रेशनल हिस्ट्री चैनल में। तो आज हम आप सभी से एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो विषय है वह है सीजेपी के द्वारा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के लिए, क्योंकि आज वो लोग हमारे देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो अपने घर में छुप कर बैठे हैं। वह बेचारा लगभग एक महीने से लोगों को बुला रहा है, लेकिन बताइए यहाँ के कोई भी आदमी उसके सपोर्ट में नहीं पहुँच पा रहा है। काफ़ी से काफ़ी मात्रा में आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए ताकि उनका मनोबल बढ़े। जो अभिजीत दीपके हैं, जो कि आज का माहौल ऐसा हुआ है कि जो सोनम वांगचुक सर जो है उनको प्रशासन के निगरानी में ले लिया गया है। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में अभी तक किसी को कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया के द्वारा यह चलाया जा रहा है कि उनको किसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन क्या सच है और क्या झूठ है वो तो वही लोग जाने। लेकिन अब बताइए, जिस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण से लगभग महीनों से चल रहा है, उसमें शांति भंग करने के लिए जो यहाँ के नफरती गुंडे हैं, जो कि उस शांति सभ्य तरीक़ा से जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको भंग करने के लिए, ये जिसको क्या बोले समझ में नहीं आता है, उसको कुछ बोलने में भी नहीं बनता है। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत में मानसिकता रखते हैं, जिन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं है। जो सोनम सर है और अभिजीत दीपके है, वो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए और हमारे देश में जितने भी युवा है, यूथ है, जो परीक्षा दिए हैं और जिनका पेपर लीक है, उनके लिए आंदोलन उठा रहे हैं। तो हर भारतवासी को, यानी हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि उनका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करे ताकि उनका मनोबल बढ़े। और यह जो निकम्मी सरकार है जो अभी वर्तमान में बैठी है, उनको उससे आज कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उससे बस किसी के लिए कोई मतलब नहीं है। उससे बस अपनी सत्ता चाहिए। जिस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देने के लिए 1 महीने से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक एक शब्द भी सोशल मीडिया पे या मीडिया के सामने आकर एक शब्द भी नहीं बोला या माफ़ी मांगा। और जो बीजेपी के जो सरकार है वो भी एक दिन भी माफ़ी नहीं मांगा कि हाँ हमसे गलती हुआ। लेकिन उल्टे जो आंदोलन कर रहे हैं उसको ही ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। तो यह देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। अगर आप लोग ऐसे ही अनदेखा करते रहे तो आज हमारा जो भारत है वह फिर से गुलाम होने की कगार पे आगे बढ़ रहा है। और इसका हम लोग नमूना भी देख चुके हैं कि कैसे हमारे भारत देश को कभी मुग़लों द्वारा, कभी अंग्रेज़ों द्वारा, और कभी पुर्तगालियों, और कभी डच फ्रांसीसी, और कभी अरबों के द्वारा इसे गुलाम बनाया गया था। आज वह दिन फिर से आप लोग लौटाना चाहते हैं, तो आप लोग को स्वागत है। आप लोग खुशी से अपने घर में विश्राम कीजिए। और देश में क्या हो रहा है आप लोगों को कुछ भी मतलब नहीं है। और हम आखिरी बात आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम सपोर्ट कीजिए ज़रूर। और 20 तारीख के 2 प्रोटेस्ट होने वाला है, कहीं भी रहे आप इस प्रोटेस्ट में आइए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारे देश के युवा जिसके लिए यह लोग लड़ रहे हैं, वह आगे वाली पीढ़ी हम लोग के ऊपर गर्व करे कि जब देश में शिक्षा बेचा जा रहा था, जब देश में शिक्षा ख़त्म किया जा रहा था, तो हम लोग हाथ में चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठे हुए थे, आंदोलन में नहीं आए। इसलिए ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं तो आप ज़रूर इसका सपोर्ट नहीं करें। अगर लेकिन आप चाहते हैं कि हाँ हमारे आने वाले पीढ़ी हमारा नाम ले, तो आप आगे बढ़िए और जहाँ भी है वहाँ पे ही एक आंदोलन शुरू कीजिए, ताकि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमें संविधान यह अधिकार देता है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आप लोग पूरे देशवासियों से बस यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीजेपी के सपोर्ट कीजिए और यह वर्तमान सरकार को जो निकम्मी हो गई है उसको हटाने का काम कीजिए। आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हम लोग कदम नहीं उठाए तो यह हमेशा के लिए यह तानाशाह बनकर रह जाएगा, जिससे हमारे आने वाले भविष्य में यह बहुत ही हमारे देश में बहुत ही तानाशाह बढ़ जाएगा। जैसे हम अभी फ़िलहाल में देख सकते हैं कि जैसे उत्तर कोरिया हो गया, जैसे ईरान और फ़िलिस्तीन वगैरह ये सब है, जैसे देख रहे हैं अपने में ही तानाशाह बनकर और एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ही भारत बने जो सदियों से यहाँ प्रेम और शिक्षा के बारे में सदियों से पूरी दुनिया को पढ़ाया जा रहा था। आज वही देश के जनता परेशान है बेरोजगारी से, भूखमरी से, और क्या बताएं,
आप सभी को सोचना चाहिए। यह जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आप सोनम वांगचुक सर को लगभग 20 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे हैं और उनका हालत बहुत ही गंभीर हो गया है, वह मरने के कतार पे आ गए हैं, लेकिन आज भी कोई जनता उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, यह जो सोनम वांगचुक सर जो है वह नहीं किसी पार्टी के लिए सपोर्ट करते हैं और नहीं किसी पार्टी को वह आज तक जाके शामिल हुए हैं, लेकिन वह सीजेपी के साथ इसलिए आए कि उनको लगा कि यह सीजेपी जो पार्टियां है वह उनके द्वारा हम पूरे हिंदुस्तान को यह शिक्षा व्यवस्था पे काम करने की जो शैली है इसको अच्छा लगे, इसीलिए उन्होंने यह प्रोटेस्ट शामिल किए, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के युवा और यूथ के लिए उन्होंने अनशन पे बैठा ताकि आने वाली जो अगली पीढ़ी है उन्हें याद कर सके। और अगर कभी भी ऐसा हो जिससे लगे कि अब हमारा देश में कोई चीज़ ऐसा घटना हो रहा है जिस पर कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, तो फिर से ऐसा कोई आंदोलन किया जा सके जिससे यह सरकार को पता चले कि यह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता की सुनी जाती है, ना कि किसी तानाशाह सरकार के। तो आप सभी से बस यही गुजारिश करते हैं, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर सपोर्ट करें। और आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप ज़रूर प्रोटेस्ट कीजिए, आंदोलन कीजिए, हर जिला में, हर राज्य में, हर जगह पे इस प्रक्रिया को कीजिए ताकि यह सरकार को जल्द से जल्द सबक मिल जाए। धन्यवाद।